हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो यूके ट्रिपल एस सी डबल ए 2026 की तैयारी करने वाले जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड मिलेट मिशन, स्टेट मिलेट मिशन प्रोग्राम जो SMMP है, इसकी क्लास हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो मिलेट्स है यानी कि श्री अन्न को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ। उत्तराखंड सरकार ने भी मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्टेट मिलेट्स मिशन प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया। और साथ ही साथ जो स्टेट का स्पेसिफिक एग्रीकल्चर टॉपिक है यूके ट्रिपल एस सी डबल ए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है। इसीलिए जो भी मिशन है इसको हम लोग रटेंगे नहीं, अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है इसमें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, बजट कितना रखा गया है, फेज 1 फेज 2 जैसा क्या चीज है इसमें, कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, जो मेजर मिलेट है वो कौन कौन से हैं। तो इन सारी चीजों को इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। ये आपके आने वाले एग्जाम चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी डबल ए का हो या फिर कोई सा भी स्टेट एग्रीकल्चर हो उत्तराखंड का, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं आज की इस क्लास में। तो लॉन्च एंड अप्रूवल की बात करेंगे सबसे पहले। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2026 को कैबिनेट मीटिंग में स्टेट मिलेट मिशन प्रोग्राम जो SMMP को है इसको अप्रूवल दिया था। कब दिया था तो इस डेट को याद रखेंगे, 16 फरवरी 2023। मिलेट्स को प्रमोट करने और पहाड़ी किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए, किनकी यहाँ पर इनकम बढ़ाने की बात हो रही है, तो जितने भी पहाड़ी किसान हैं इनके इनकम को बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से हम लोगों ने दो चीजों को समझा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2023 को कैबिनेट के द्वारा इस मिशन की मंजूरी मिली। मिशन का नाम क्या है, स्टेट मिलेट मिशन प्रोग्राम, जो कि SMMP के नाम से जाना जाता है। इससे किसको बेनिफिट होने वाला है, तो जितने भी पहाड़ी किसान हैं इनके इनकम को बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे SMMP क्या है, ये क्या है इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। स्टेट मिलेट मिशन प्रोग्राम जो SMMP है उत्तराखंड का एक एग्रीकल्चरल प्रोग्राम है जिसका फोकस जो है मिलेट के प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग को बढ़ाना है। और जितने भी यहाँ पर पहाड़ी किसान है, फार्मर्स है इनके इनकम को इंक्रीज करना है, इनकम को यहाँ पर बढ़ाना है, इनकम को। ठीक है, मिशन का मेन फोकस देखेंगे तो मड़ुआ की खेती बढ़ाना, झांगोरा का उत्पादन बढ़ाना, रामदाना को प्रमोट करना, पहाड़ी किसानों की इनकम को बढ़ाना, पोषण सुरक्षा को मजबूत बनाना। तो ये सब इसका मेन फोकस है। मंडुआ, झांगोरा, रामदाना, ये सारा जो है ये मिलेट है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सबको प्रमोट करने का, इन सबकी खेती को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लाया गया। मिशन के लिए शुरुआत में 73 करोड़ का बजट सेक्सेशन किया गया है। तो यहाँ पर कितना बजट रखा गया है, तो 73 करोड़। डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसके द्वारा यहाँ पे 53 करोड़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसके द्वारा यहाँ पर 20 करोड़, और टोटल जो बजट है यहाँ पर 73 करोड़ हो जा रहा है इस तरीके से। बाद में मिशन को और मजबूत बनाने के लिए 15 करोड़ एडिशनल फंड रखा गया है। बाद में जब इसको और बढ़ावा देना पड़ेगा और मजबूती दिखाने के लिए यहाँ पर 15 करोड़ रुपया एडिशनल फंड के तौर पे और रखा गया है। ठीक है, ये दो फेज में चलने वाला है। पहला फेज जो है 2025 से 2028, पहला फेज। टारगेट क्या है यहाँ पर पहला फेज में, तो 30,000 हेक्टेयर जो है एरिया में मिलेट का कल्टीवेशन करना है। 30,000 हेक्टेयर में मिलेट का कल्टीवेशन करना है। 24 जो डेवलपमेंट ब्लॉक है ये इसके अंतर्गत कवर किया गया है। फेज 2 की बात करेंगे 2028 से 2031 तक। टारगेट क्या है इसका, तो 40,000 हेक्टेयर एरिया को कवर करना है सेकंड फेज में। पहले फेज में 30,000, सेकंड फेज में 40,000। और इसके अंतर्गत फिर कितना ब्लॉक कवर किया जाएगा, तो 44 डेवलपमेंट ब्लॉक तक मिशन पहुंचाना। तो यहाँ पर दो फेज है, दोनों फेज को अच्छे तरीके से समझेंगे। 2025 से 28 तक पहला फेज चलने वाला है। इसके अंतर्गत 30,000 हेक्टेयर एरिया में मिलेट का कल्टीवेशन किया जाना है और इस टाइम जो है 24 डेवलपमेंट ब्लॉक को कवर किया जाएगा। वहीं जैसे ही दूसरा फेज आएगा तो दूसरा फेज जो है वो 28 से 31, 2028 से 2031 तक चलेगा। इसमें 40,000 हेक्टेयर एरिया कवर किया जाएगा, 10,000 हेक्टेयर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर 24 डेवलपमेंट ब्लॉक से 44 डेवलपमेंट ब्लॉक तक मिशन को पहुंचाने का काम चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड में मिलेट मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिरकार इस मिशन को लाया क्यों गया, मिलेट जो मिशन है उत्तराखंड में क्यों लाया गया। तो उत्तराखंड का जो अधिकांश भाग है ये पहाड़ी है, सबको पता है पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर क्या है, सिंचाई की सुविधा कम है, इरिगेशन कम है, बारिश पर निर्भर खेती होती है। जब यहाँ पर रेनफॉल होता है, बारिश होता है, तभी जो खेती है, कल्टीवेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। छोटे और सीमांत किसान यहाँ पर अधिक है। यहाँ पर स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स आपको देखने को मिलेगा, उनके पास जो भूमि है वो छोटा है, भूमि छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों में स्कैटर्ड लैंड यहाँ देखने को मिलता है। जितनी भी लैंड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। फार्मर्स के पास जो लैंड है वो काफी कम है, ज्यादा यहाँ पे बड़ा पैमाना में खेती नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ऐसा जब स्थिति बनता है तो यहाँ पर फिर मिलेट्स जो है ये सबसे उपयुक्त फसल माना जाता है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप होते हैं, इनमें वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है,
तो इसीलिए जो मिलेट है इसको यहाँ पर लाया गया, इसके पैदावार को बढ़ाने के लिए इस मिशन को लाया गया है। इंपॉर्टेंट मिलेट ऑफ उत्तराखंड, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन कौन से मिलेट है उत्तराखंड का। तो पहला यहाँ पर है मड़ुआ, लोकल नाम मड़ुआ है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो फिंगर मिलेट, रागी के नाम से ये जाना जाता है। झंगोरा की बात करेंगे तो इसका इंग्लिश नेम क्या है, तो बार्नयार्ड मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट इसका नाम है। रामदाना एंड चौलाई, ये ग्रेन अमरनाथ, ये इसका इंग्लिश नेम है। कौनी की बात करेंगे तो फोक्सटाइल मिलेट। चेना की बात करेंगे तो पोर्सो मिलेट। तो ये सारे जो मिलेट है ये उत्तराखंड के ट्रेडिशनल मिलेट है, जिसके अंतर्गत ये सारे क्रॉप आते हैं और इसका इंग्लिश नाम जो है ये आपके सामने है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ बेनिफिट है और डिस्क्रिप्शन है, तो मिलेट का कल्टीवेशन से क्या क्या बेनिफिट होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पर है लो वाटर रिक्वायरमेंट, इस फसल में यहाँ पर वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है। सुटेबल फॉर रेनफेड एरियाज। लो इनपुट कॉस्ट, लेस फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, यहाँ पर इरिगेशन कम देना होता है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो जाता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है इसका, रिच इन मिनरल्स एंड फाइबर, मिनरल्स और फाइबर में इसका काफी अहम भूमिका है, काफी अच्छा सोर्स माना जाता है ये। इसके अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, फाइबर इसमें पाया जाता है। तो ये सारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें ये हाई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग के लिए ये आइडियल माना जाता है। बेटर मार्केट डिमांड है, मार्केट में जो इसका डिमांड है वो काफी हाई है, क्योंकि श्री अन्न जब से आया तब से ये काफी चर्चा में है और इसका कल्टीवेशन अच्छे खासे पैमाने पे किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर मड़ुआ का। मड़ुआ के बारे में यहाँ पर पहला दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। लोकल नेम क्या है, तो इसका मड़ुआ लोकल नेम है। कॉमन नेम की बात करेंगे तो रागी के नाम से जाना जाता है। कैटेगरी क्या क्या है, तो कैटेगरी ये मिलेट की कैटेगरी से है, मिलेट क्रॉप है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो कैल्शियम रिच है, कैल्शियम की अधिकता इसमें होती है मड़ुआ में। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध मिलेट है, ये उत्तराखंड है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मिलेट की बात करेंगे तो ये मड़ुआ है, जो कि रागी के नाम से जाना जाता है और ये एक मिलेट है। दूसरा यहाँ पर जो है वो है झंगोरा। झंगोरा का लोकल नेम झंगोरा होता है। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये भी मिलेट क्रॉप है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो पहाड़ी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा, जो पहाड़ी भोजन है इसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, झंगोरा है। कल्टीवेशन की बात करेंगे तो ये कहाँ देखने को मिलता है, तो उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इसका कल्टीवेशन जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तीसरा जो है यहाँ पे रामदाना, लोकल नेम रामदाना या फिर चौलाई। कैटेगरी की बात करेंगे तो सूडो सीरियल है, इस चीज को याद रखेंगे। स्पेसिफिटी की बात करेंगे तो हाई प्रोटीन क्रॉप है। यूज कहाँ पे होता है, तो व्रत और पोषक आहार के रूप में, फास्टिंग के टाइम पे और पोषक आहार के लिए यहाँ पे रामदाना का यूज किया जाता है। तो ये जो तीनों है ये तीनों मेजर मिलेट है, जो कि उत्तराखंड के ट्रेडिशनल मिलेट के अंतर्गत आता है। और ये जो स्कीम है मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया, जितने भी पहाड़ी किसान है उनके इनकम को इंक्रीज करने के लिए लाया गया था। इसको 2 फेज में रखा गया है, 2025 से 28 एक फेज है, 2028 से 31 दूसरा फेज है। और इसका जो टोटल बजट था वो 73 करोड़, और इसको बाद में 15 करोड़ और एडिशनल फंड इसके लिए रखा गया है। इन सब चीजों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये जो मिशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका नाम है एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया हुआ, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू।